नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। हस्तरेखा के अंदर बुद्धि रेखा के गमन के बारे में, बुद्धि रेखा की विभिन्न गतिविधियों के बारे में मैं यहाँ प्रकाश डाल रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियों से किस किस प्रकार के परिणाम आपके जीवन में हो सकते हैं, उस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। तो चलिए एक नई बुद्धि रेखा के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बृहस्पति पर्वत प्रथम मंगल पर्वत के आयु रेखा के पक्ष से निकलने वाली या कुछ दूर से चलने वाली रेखा बुद्धि रेखा कहलाती है। बुद्धि रेखा की विभिन्न गतियों में बुद्धि रेखा की एक गति ये भी है। आपके पास बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा का जो उदय है वह आपके बृहस्पति पर्वत से होकर के गोल घूमता हुआ जाता है। बृहस्पति पर्वत से निकली बुद्धि रेखा की लंबाई का सबसे बड़ा अगर फायदा है तो हम कहते हैं कि भाई हमारे विज्ञान में आयु रेखा, हृदय रेखा और बुद्धि रेखाओं का जोड़ भाग 3 जो होता है वह विज्ञान बताता है अनुमानित रूप से व्यक्ति की आयु होती है। यहां पर अगर ये इस रेखा की उत्पत्ति इस तरीके से हुई है तो एक बात तो पक्की हो गई कि यह रेखा आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। आयु को बढ़ाने के साथ साथ यह निकली है बृहस्पति पर्वत से, यानी आजीवन व्यक्ति की बुद्धि बृहस्पति यानी बिल्कुल अच्छी आर्दास्त रहेगी। किसी प्रकार के विलंब आ भी जाए आपकी बुद्धि रेखा पर तब भी यह क्योंकि बृहस्पति से निकली है तो आपके जीवन के अंतर्गत इसका निश्चित रूप से ज्ञान यानी बुद्धि का जीवन भर आपके साथ सही रूप से बने रहना। साथ ही साथ विचार कैसे, स्थितियां कैसी भी हो जाएं, व्यक्ति अपनी ईमानदारी नहीं बोलता, हॉनेस्ट होता है, बृहस्पति के तरह सत्यवादी होता है, भगवान के कार्यों में बढ़ चढ़ के काम करता है। किसी भी पद प्राप्ति को करे, चाहे व्यापार करे या नौकरी करे, करता ईमानदारी के साथ है, कर्तव्यनिष्ठ होता है। अपने बड़े बुजुर्गों की, क्योंकि बृहस्पति कारक बड़ों का भी है, उनका सम्मान करता है। तो ये दान की प्रवृत्ति, अच्छे कर्मों की प्रवृत्ति, अच्छी आमदनी की प्रवृत्ति इस व्यक्ति के अंदर होती है। कितना भी ऊंचा पद ले ले उस पर ईमानदारी से, पैसा भैया पैसे को रहने दो, आप दूसरे को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की जो गतिविधि है वह कभी कभी इस प्रकार से ना होकर के इस प्रकार से भी देखने में आती है कि आपकी बुद्धि रेखा का उदय तो यहीं से है, परंतु इसमें से ही शाखा निकल करके और बृहस्पति को चली जाती है। यानी इसका जो गमन है वह बृहस्पति की पर्वत चला गया। अब ये बात और वो जो मैं कह रहा हूं पहले परिणाम, उस परिणामों में क्या गुरुजी किसी प्रकार का परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुद्धि रेखा से ही रेखा इस प्रकार से जा रही है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये रेखा मान लिया इस प्रकार से ना होकर के और दूर से जाती है, यानी बुद्धि रेखा दूर से जाती है और तब उसमें से शाखा निकलती है। तो इस परिणाम को भी आप वैसा ही समझे। बस परिवर्तन क्या होगा? कुछ निर्णयों में सख्तपन होगा। निर्देश दे दिया, घर में करूंगा अपने को अनुकूल, चलूंगा अपने को अनुकूल, और साथ ही साथ कुछ क्रोधी प्रवृत्ति का होता है और वह प्रवृत्ति होती है चरित्र से संबंधित। तो यहां इस प्रकार समझ सकते हैं आप।
अब बात करते हैं इसके बाद में, और यही रेखा यदि इस प्रकार से ना होकर के और इसका जो गति है कभी कभी देखने में आती है कि वह शनि पर्वत से जाकर के और तब बुद्धि रेखा बनती है। जैसा मैंने बृहस्पति के फल बताए, कारक बताए, उसी प्रकार से आप शनि के कारकों को समझें। कैसी बुद्धि? कैसी बुद्धि? ऐसी धन के प्रति आकर्षण ज्यादा होता है। व्यक्ति को धन से प्रेम ज्यादा होता है। व्यक्ति किसी से संबंध बनाए तो उसके अंदर भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति रखता है कि मेरे पास में धन होना चाहिए। एक कारक क्या है? जीवन में मरण तक, अंत समय तक, यदि ये लंबी आयु को दे रही है तो जीवन के अंत समय तक करोड़ अरब कुछ भी हो जाए, लेकिन व्यक्ति का मन भक्ति में नहीं, धन में पड़ा रहता है। यह गतिविधि व्यक्ति के अंदर धन की लोलुपता के लिए जानी जाती है। चलिए, जो भी कर्म करे इसके अंदर धन के लिए ज्यादा। अब इसी में से एक शाखा यहां से ही और देखने में आती है कि एक शाखा यहां कहीं मंगल पर्वत से संबंध नहीं है, कहीं आयु रेखा से संबंध नहीं है, केवल और केवल यहां से ही ऐसा देखने में लगा कि ये जाकर के और इसका संबंध शनि पर्वत से बन गया। भाई वो घुमावदार थी, ये यहां पर इस प्रकार का है। बुद्धि है, बुद्धि की श्रेष्ठता है या बुद्धि की बीमारी है या बुद्धि की परेशानी है, वो एक अलग विषय है जो रेखाओं पर आने वाले अंगित अंकों से पता लगेगा। परंतु स्थिति की अगर बात करता हूं तो जो फल मैंने आपको बताए वही फल उसी प्रकार से आप जान सकते हैं। तो चलिए, एक बात ये हो गई। यहां पर एक और बुद्धि रेखा के बारे में बात करते हैं, बहुत देखने में आती है, और वह बुद्धि रेखा है कि निम्न मंगल पर्व से निकलती है। अब ये निम्न मंगल पर्व से निकली। मंगल क्या? अगर हम मंगल रेखा की बात करते हैं, हम कवच रेखा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मंगल का संबंध भगवान की अगर भक्ति की बात करते हैं तो हनुमान जी से बात करते हैं। यानी हनुमान जी का मतलब हुआ व्यक्ति चरित्रवान हो गया, और व्यक्ति यदि चरित्रवान हो गया तो निश्चित रूप से यहां पर वह शक्तिशाली भी है, वह ताकतवर भी है, वह बुद्धि बल रखने वाला है। तो इस प्रकार से इस व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य को रिकवर करते हैं। ये मंगल से चला है, ये चरित्रवान है, ये मंगल से निकली है, निर्णय लेने में किसी प्रकार की देरी नहीं करेगा। और साथ ही साथ कभी कभी देखने में आता है कि ये व्यक्ति अपने क्रोध के कारण, अपने चरित्र के कारण व्यक्ति ऐसे लोगों में सम्मिलित नहीं होते जो दुराचारी होते हैं, जो शराबी होते हैं, जो जुआरी होते हैं, उनसे इनका संबंध नहीं होता। मंगल से निकली है, अगर यहां मंगल द्वितीय पर्वत को पहुंचेगी तो अधिकतर नौकरी करने वाला होता है। यानी बुद्धि रेखा यदि पहुंच रही है यहां पर द्वितीय मंगल पर्वत पर, तो अधिकतर नौकरी करने वाला होता है। नौकरी कैसी? अगर बात करें तो यह हो सकता है कि कहीं एग्रीकल्चर से इंजीनियर हो, कहीं सिविल से इंजीनियर हो, कहीं इंजीनियर ही हो, सिविल से ना हो, कहीं खिलाड़ी हो सकता है। अगर मंगल पर्वत तक रेखा द्वितीय तक जा रही है, खिलाड़ी क्षेत्र में नौकरी करने वाला, अच्छा धावक, अच्छा कुछ भी खेल से संबंधित बात हो रही है, भाई हॉकी कह लो, आप क्रिकेट कह लो, आप फुटबॉल कह लो, आप कबड्डी कह लो, आप रेस कह लो, आप कुछ भी कह लो, यानी इसके पास ये चीज भी होती है।
साहसिक किस्म का होता है। मंगल से मंगल संबंध है, मिलिट्री का बड़ा अधिकारी होता है। सूर्य पर्वत से पता लग जाएगा कि मिलिट्री में अधिकारी बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी प्रकार से यदि यह रेखा यहां से निकल करके और मंगल से निकले और डाउन होकर चंद्र पर्वत से संबंध बनाए, तो वही बात है कि आप इस तरह के कोई जो मंगल से संबंधित है कोई उपकरण बनाते हैं, कोई सैन्य सामान बनाते हैं, कोई स्पोर्ट्स के सामान बनाते हैं, खेल से संबंधित जो गतिविधियों में उनमें कहीं ना कहीं संबंध चंद्र पर्वत से है, यानी विदेश तक सप्लाई करते हैं या अपने देश में ही दूर दूर तक सप्लाई करते हैं। तो ये मंगल से निकली हुई रेखा का संबंध आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो चलिए, यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। अब बात करते हैं इसके बाद एक अन्य रेखा की, और वह रेखा आपके पास है। उस रेखा को हमने देखा है कि ये रेखा यहां से चली, आपकी बुद्धि रेखा चल रही है यहां से, और जा करके कुछ नजदीक से जाकर इस प्रकार से गति कर जाती है। भाई ये क्या है? ये एक जगह तो उठी नहीं है, उठती 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 बिल्कुल बराबर 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 एकदम यहां हृदय रेखा के समानांतर चलती चलती खत्म हो गई और द्वितीय मंगल पर्वत पर पहुंच गई। सामान्यतः इससे काफी दूर रहती है, परंतु ये नजदीक से जाती हुई है। अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से बहुत प्रेम करता है। खास तौर से इसका हर वक्त जो बुद्धि के अंदर चलता रहता है, मेरी पत्नी ठीक है कि नहीं है। अपनी पत्नी की बहुत केयर करते हैं। बहुत से लोग इनको देख करके कह देते हैं कि भाई ये पत्नी लोलुप व्यक्ति है, ये पत्नी की अनुसार चलने वाला है। मैं समझता हूं ये गलत बात है। ये अपने यहाँ पर अगर हृदय रेखा की बात है तो हृदय से संबंधित जो लोग हैं, यानी पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, भाई बंधु है, बड़े लोग हैं, उनका बहुत केयर करता है, उनकी बहुत ध्यान रखता है, उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखता है, उनके लिए समर्पित रहता है। धन की उसे लोलता नहीं होती। उनके लिए अगर उन्होंने मांग लिया कि हमको जरूरत है तो दे देगा। तो इस प्रकार की गतिविधि भी देखने में आती है। इसी गतिविधि में कभी कभी यह रेखा यहां से निकलती है और 90% इसका संबंध यदि देखा जाता है तो वह देखा जाता है कि ये सूर्य पर्वत के साथ संबंध बना देती है। सूर्य पर्वत ये है, हृदय रेखा ये है, सूर्य पर्वत के नीचे इस रेखा ने यहां संबंध बना दिया। कभी कभी यहां से निकल करके थोड़ा सा इस जगह टच होकर के घूम कर चली जाती है। कोई विशेष बात नहीं है, फल एक ही है। यहां से बुद्धि रेखा निकली, सूर्य पर्वत से संबंध बनाया, सूर्य पर्वत के अंदर मर्ज हो गई। हृदय रेखा के नीचे यहां हृदय रेखा में मर्ज हो गई रेखा। बुद्धि रेखा अगर यहां मर्ज हो गई तो बहुत ज्यादा, वो थोड़ा सा दूर से चली थी, चिंता करता है, केयर करता, लेकिन ये तो बिल्कुल इतनी चिंता करता है कि बस बिल्कुल परिवार के प्रति एकदम बहुत सतर्क रहता है, जिस कारण से इसकी एकाग्रता दूसरे कार्यों में भी एक तरह से निकलने में मतलब उसको परेशानी होती है। इसका संबंध यहां सूर्य पर्वत से बना है। भाई बुद्धि रेखा जाकर के हृदय रेखा में तो मर्ज हो गई, लेकिन सूर्य पर्वत के नीचे भी तो हो गई। ऐसे लोगों के जो संबंधी होते हैं, बच्चे होते हैं, वो पढ़ने के लिए विदेश जा सकते हैं। उनकी बहुत चिंता करता, उनके बारे में पैसे से संबंधित गतिविधियों को कम नहीं होता, अपने आप चाहे वो कर्ज में आ जाए। रेखा हृदय रेखा में मर्ज हो गई, परिणाम वही है, लेकिन क्योंकि ये बराबर से गई थी और ये मर्ज हो गई तो ये कुछ ज्यादा चिंता का विषय हो गया।
तो ये गतिविधि यदि सूर्य पर्वत से बनाई है, तो यदि विदेश चला गया, व्यापार से गया, नौकरी से गया, विदेश चला गया, तो समझ लीजिए कि अगर उसे लगता है ना कि मैं विदेश जाने वाला हूँ, तो ये पासपोर्ट की तैयारी साथ के साथ उनकी भी करा देते हैं। यानी परिवार से अलग नहीं रह सकते, तरक्की करें, उन्नति करें, कहीं जाएं, परिवार को एकदम साथ रखते हैं, परिवार के साथ एकदम चलते हैं, परिवार को जोड़ करके रखते हैं, परिवार के लिए धन समृद्धि जो भी चीज़ है हर वक्त इनका दिमाग उसके अंदर लगा रहता है। कभी कभी ऐसे लोगों की दूसरी बुद्धि रेखा भी देखने में आती है, चाहे वो कहीं से भी जाए। यानी ऐसा भी है और इसके बाद बुद्धि ऐसी भी है। तो चलिए, आज मैंने आपको बताया कि आपकी जो बुद्धि रेखा है उसके विभिन्न गमन जो होते हैं, उन विभिन्न गमनों में कुछ गमन जो मैंने बताए हैं, इनके किस किस प्रकार के परिणाम आपके जीवन में हो सकते हैं। तो चलिए, आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। नमस्कार।